हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, फिर से मैं वो याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोग फोकस केवल इस पे करिए, अंडरस्टैंडिंग पे, इस पे नहीं कि कोर्स कवरेज और ये सब ना, क्योंकि हमें बहुत कुछ इसी में समझ लेना है ताकि बाकी खुद ही समझ सकें तेज़ी से। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, ओके, गुड आफ्टरनून। चलो अपना चैटिंग सब बंद करो, बकवास, बल्कि इसके बदले तुम लोगों को अपने से पढ़ना चाहिए था। और एक और चीज़ है, कौन सा, यही है क्या? हाँ, तो जिन लोगों की शिकायत थी कि सर माई टीचर और वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, मोमेंटम जो भी पूरा नहीं है, और रोटेशनल का भी डालने वाले हैं। जो मैं कहा था कि जितना मैं 26 लेक्चर रोटेशनल पढ़ाया हूँ उतना अभी पूरे इंडिया में कोई नहीं पढ़ा है उतना डिटेल में, उतनी सारी चीज़ें। तो आप क्या करेंगे, इसमें लिंक डाल दिया गया है, L1 कोचिंग दिख रहा होगा आपको येलो कलर से, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। माई टीचर पे ही ये 3 चैप्टर जा रहा है फ्री में। वॉइस क्वालिटी कुछ वीडियो के अच्छे नहीं है, तो जो लिख रहा होगा उसे आप समझिए, जो दिखा रहा होगा एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत करके, जो भी अवेलेबल जो मेरे पास सामान रहे होंगे उससे किया होगा उसे देखिए, और जो बोर्ड पे लिख रहा होगा उसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और जो वीडियो की जो वॉइस क्वालिटी अच्छी है तो उसको तो आप देख ही रहे होंगे, वो तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। जो एग्जाम्पल लिया होगा, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज करवाया होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमें लगता है फार्मूला तो आप लोग जान भी गए होंगे, अपने से भी थोड़ा बहुत 9th-10th में भी चीज़ें आ जाती हैं। एनीवे, तो हम लोग पढ़ रहे थे, रिलेशन पढ़ रहे थे EVR का। तो देखे होंगे कि मैं एक बार पूरा अच्छे से बता दिया था, फिर उसके बाद डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। तो फॉर गिवन V हम लोग E निकाले थे, आपको याद होगा, और बहुत खतरनाक डायग्राम बनाया था जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया था। बल्कि सरफेस नहीं बना था, इक्विपोटेंशियल लाइन बनाया था और उसको Z एक्सिस के लॉन्ग एक्सटेंड कर दिया था, तो वो सरफेस बना था। याद होगा शायद आप लोगों को। सिमिलरली उल्टा भी कर लेते हैं, हालांकि अब इसके बाद तो आप नहीं बताना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, तो रिवीजन मान लो इसको। ओके, तो चलिए करते हैं। हाँ, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फॉर गिवन E find V and draw their graph. वो भी कौन से वाले, शुरू के 4-5 ना, जो x के टर्म में होंगे। ओके, हाँ। सो पहला E, मैं चाहता हूं कि एरो ना लगाऊं, एरो नहीं भी लगा सकता है क्योंकि साइन काफी रहेगा। फिर भी ये ध्यान देना है कि ये k/x²। दूसरा E बराबर α/x β/x³। तीसरा E बराबर E0 e⁻⁻kx। फोर्थ है, ये है E बराबर E0 sin ω(x). E बराबर kx। ओके, अच्छा। छठा E बराबर के एक्स आई प्लस वाई जे
सातवां ई बराबर के माइनस के एक्स आई सॉरी वाई आई प्लस एक्स जे। आठवां ई बराबर के एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। नौवां ई बराबर के 2x y क्यूब आई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जे। ये बहुत अपने आप में कठिन चीज मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा डरावना लग रहा है पर कोई बात नहीं, हम लोग करना है। और ये अच्छा हाँ, नोटिस करने वाला पॉइंट ये है, नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि जो आपके सामने दिख रहा है हम लोग सीख क्या रहे हैं, ये ध्यान दिए होंगे कि जब भी मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन करवाता हूँ, ग्राफ खिंचवाता हूँ, कोई चीज़ बताता हूँ, तो एक चीज़ नोटिस करने वाला पॉइंट है, मैं ये नहीं कहता कि ये देखो इसको ऐसे करेंगे, मैं ये कहता हूँ कि जब रिलेशन दिया हो तो हमें कैसे सोचना चाहिए, और वो जो तरीका होगा सोचने का या करने का वो किसी भी रिलेशन के लिए सेम होता है, अलग नहीं होता। तो हमें नहीं मालूम कि आईटी में, पीएमटी में इनमें से आएगा कि नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट है तो चांस कम है कि इसमें से आएगा कोई, लेकिन जो आएगा उसे करेंगे इसी तरीके से। तो हमें लगता है कि ये इस क्वेश्चन को पढ़िए, फॉर गिवन ई वी बताना है और ये 5 में ग्राफ खींचना है। इनमें तो हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस और ऐसे कुछ सोचेंगे, लेकिन ग्राफ तो नहीं खींचेंगे ना, मतलब इक्विपोटेंशियल लाइन या इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचेंगे, इसमें ग्राफ तो नहीं होगा। ग्राफ के लिए हाँ एक कंपोनेंट का ग्राफ खींच सकते हैं। तो सभी लोग पहला वाला पॉइंट उठाइए। अच्छा एक चीज मिसिंग है, ध्यान दे रहे हैं, आगे से एक ठो ऐड कर लो, इट इज गिवन दैट कंसीडर, ये देखो तो इस पे नोट, इस पे तो जरा गौर करो तो, कंसीडर v इक्वल्स टू 0 एट x बराबर 0, कंसीडर v बराबर 0 एट x इक्वल टू 0। इन सब के लिए एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, इन सब के लिए, ठीक है, इन सब के लिए भी। सो मैं ये इन 5 के लिए तो x ही काफी था, तो x बराबर x नॉट पे v नॉट दे सकता था मैं, x बराबर 2 पे 10 वोल्ट दे सकता था मैं, फिलहाल x बराबर 0 पे मैं 0 दिया हूं जो आसान है। तो देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। हमको लगता है कई लोग तो मैं ऐसे ही आपको गलत बोलता हूं अभी, क्योंकि बिना इसके ही कई लोग कर लिए होंगे। कितनी सरप्राइज होने, मतलब कितनी अजीब सी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग, हमारा परसेप्शन और ये सब वीक है। तो कृपया इस चीज को समझें, बिना इसके दिए आप कर लिए, एक दो लोगों का मैं आंसर भी देख रहा हूं, बिना इसके दिए आप कर लिए, इसका मतलब आपने गलत किया है। बल्कि आपको कहना चाहिए था कि सर आपने रेफरेंस नहीं दिया। फिर से साइंस का कॉमन स्टेटमेंट, दुनिया में जो भी चीजें इंटीग्रेशन से आएंगी रेफरेंस देना होगा, रेफरेंस देना होगा, एक जगह वैल्यू देनी होगी। रेफरेंस का मतलब एक जगह वैल्यू देनी होगी, इनिशियल कंडीशन देना होगा या फाइनल कंडीशन देना होगा या किसी पर्टिकुलर जगह पे कंडीशन देना होगा, पर देना होगा। बात यहां के इंटीग्रेशन की नहीं है,
यदि ए से वी निकालना है, वी से पोजीशन निकालना है, कहीं पे पावर से वर्क डन टोटल निकालना, कुछ भी कहीं पे भी, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो हमें लगता है कि आपको ऐसे साइंस पढ़ना चाहिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए, इतना लेक्चर के बाद आप चलिए शुरू करिए पहला वाला। चलिए, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट, जल्दी करिए। अमीरुल अली ने कर दिया, v बराबर -k/x बता रहे हैं। जगनारायण डन सर लिख रहे हैं, जगनारायण ने बोला डन। मोहम्मद अनीस अली ने बोला डन। सभी लोगों ने बोल दिया डन डन। जल्दी से 50 लोग फटाक से लिखो डन, तो मैं भी करूं डन। जल्दी करो। अवनीश इतना सारा डन क्यों लिखते हैं यार, तुम्हारा ही पूरा डन दिखता है। ये सब बेवकूफ़ी मत किया करो, कम से कम इतना एथिक्स और मोरल वैल्यू की बात हम लोग करते हैं, उसी में खूब डन लिख रहे हो, कोई मतलब थोड़ी है इसका। हाँ चलिए, अब हमको ये बताइए कि इस डन का क्या मतलब समझूं, कि आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया है, सब बता रहे हैं कि आपका नहीं आया है, नॉट डिफाइन आ रहा है। कोई बात नहीं उनीस, आगे से बस एक बार करना, ओके कोई बात नहीं, ओके फाइन। हाँ तो करते हैं और देखते हैं कि ये अच्छा सर कोई हम कितने लोगों का -k/x आया, कितने लोगों का रिप्लाई करो तो, कितने लोगों का v बराबर -k/x आया, रिप्लाई फास्ट। कितने लोगों का v बराबर -k/x आया, रिप्लाई फास्ट। कितने लोगों का k/x आया, कितने लोगों का k/x आया, कितने लोगों का k/x आया। कितने लोगों का k/x और -k/x दोनों में से कोई भी नहीं आया। रिप्लाई करिए तो मैं थोड़ा इंटरेक्ट करूं तो थोड़ा मजा आए। जितने लोग लिख रहे हो सबका गलत है। क्या मिस्टेक है, फिर से वही, हमें बहुत अफसोस है कि मेरे इस कॉमन और जनरल लेक्चर के बावजूद भी आप गलत कर रहे हैं, हमें बहुत अफसोस हो रहा है। चलो आगे से मत करना, चलिए मैं करता हूं k/x²। अच्छा एक और चीज यहां पे इंफॉर्मेशन लिख लो तो, k अल्फा बीटा E0 ओमेगा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, सभी लोग लिख लीजिए क्वेश्चन में ही, k अल्फा बीटा E0 ओमेगा, k तो है, आर पॉजिटिव कांस्टेंट, सभी लोग लिख लीजिए। और मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इस पॉजिटिव कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, ताकि हम लोग ग्राफ को सही से खींच पाएं, मतलब पता चल जाए कि पॉजिटिव निगेटिव किधर खींचना है। चलिए तो पहला वाला करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है E बराबर k/x²। याद करो मैं कहा हूं कि जब हमारे सामने रिलेशन हो, हमारे सामने रिलेशन हो, याद है ना, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं और डायनामिक्स को एक्सेलरेशन के नाम पे 3 तरह का मोशन होता है। 0 एक्सेलरेशन मोशन,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन। दुनिया में इसके अलावा मोशन होता ही नहीं है, पहले तो ये जान लो। और 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, प्योर लैंग्वेज, लैंग्वेज विथ रिलेशन एंड लैंग्वेज विथ ग्राफ एंड एक्सपेरिमेंट सेटअप, सम सेटअप अरेंजमेंट ऑफ समथिंग ऑब्जेक्ट्स रिले। और 3 ही तरह का यदि सीख गए डील करना, 3 तरह का क्वेश्चन और डायनामिक्स वाली चीजें 3 तरह की है ना। कोई डायनामिक्स मतलब मोशन हो, तो यदि इस तरह से बात किए मेरी तरह पूरे फिजिक्स को इसी में समेट दिया हूं। रिलेशन आज जो डील कर रहे हैं, तुम पूरे मैकेनिक्स में भी ऐसे ही डील करना सोच के कि हाँ हमें क्या सोचना है। तो रिलेशन दिया है तो क्या करूं, रिलेशन को या तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा या तो डेफिनेशन रखूंगा, इंटीग्रेट नहीं, इंटीग्रेशन तो दिखता ही नहीं है। तो बताओ यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो dE/dx करूंगा, घंटा मिलेगा, कुछ मिलेगा तो है नहीं। तो दूसरा डेफिनेशन रखूंगा, बताओ E बराबर क्या होता है, -dV/dx होता है ना। तो रख देते हैं। वैसे याद है एक और मैं बात किया हूं, मैं ऐसा नहीं है कि पहली बार, ये भी मैं बात किया हूं, फिर भी मैं इसकी तरह सोच रहा हूं। हालांकि मैं आपको बताया हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। लेकिन मान लीजिए भूल गए तो आपको ये तो याद रखना होगा। तो हमें ऐसे करना चाहिए, इसकी जगह ऐसे भी k/x²। सो dV बराबर -k/x²dx। इंटीग्रेट इट ना। हाँ, अनजान लड़का ये सही बोल रहा है, लेकिन काफी देर बाद बोले, जब मैं बहुत कुछ हिंट कर दिया तब तुम लोग बोले। और जितने लोग ये मैसेज किए हुए हैं सभी लोग आज सीख लो, कसम खाओ कि फिजिक्स का कोई भी इंटीग्रेशन बिना लिमिट के नहीं करोगे। कसम खाओ कि फिजिक्स का इंटीग्रेशन बिना लिमिट के कभी नहीं करोगे। और दूसरा 3 पॉइंट है, तीनों सुनो। कसम खाओ कि बिना लिमिट के इंटीग्रेशन फिजिक्स में नहीं करेंगे। दूसरा, हम लोग इस बात पे ख्याल रखेंगे 0 पे 0 नहीं लिखेंगे। पहले तो लिमिट लिखेंगे, दूसरा केवल 0 पे 0 नहीं लिखेंगे, जो होगा वो लिखेंगे। फिलहाल 0 पे 0 ठीक है, लेकिन जो दिया होगा रेफरेंस वो लिखेंगे। और तीसरा कसम खाओ कि सही से लिखने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो ये सब पुट करेंगे, नहीं तो अभी भी गलत हो जाएगा कैलकुलेशन में। कई लोग लिमिट सही रखते हैं उसके बाद भी, खासकर जब लॉग, एक्सपोनेंशियल, tan, cos इस तरह का कुछ आ जाता है तो फिर से लिमिट नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा। तो बताओ 3 तरीके से गलत हो सकता है कि नहीं? 3 जगह गलत हो सकता है फिजिक्स। अभी इस तरह के एक्सप्रेशन ला देने के बावजूद भी बिना लिमिट के नहीं करना है, लिमिट लिख के करना है, लिमिट सही रखना है, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन में लिमिट पुट करना है। अब कम से कम आगे गलत मत करना। तो चलो करता हूं। x बराबर 0 पे पोटेंशियल 0, लिमिट याद करो दिया था। और जनरल x पे जनरल v, ये जनरल ही लिखेंगे। चौथा पॉइंट, बल्कि हमेशा ऊपर वाला जनरल निकालेंगे, भले ही स्पेशल पूछा हो तो भी जनरल निकालेंगे और स्पेशल पॉइंट बाद में रखेंगे। बोलो 4 पॉइंट। यदि आप मेरी बात ध्यान दिए, हर एक जगह मैं कुछ पॉइंट में बात करता हूं ताकि हम लोग इस बात का ख्याल रख सकें कि हमसे गलती ना हो। अब बताओ, ये रहा रिजल्ट, निकालो, तुम्हें पता चलेगा ये अनडिफाइन आ रहा है, कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन बढ़िया नहीं रहा। पहला पॉइंट बढ़िया पॉइंट, सीखो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं। अब बताओ, जितने लोगों के दिमाग में है कि मैं कोर्स में रुका हुआ हूं,
सोचो तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम्हें ये तो आ नहीं रहा है, तो मैं क्या बढ़ूं। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम सीखें, और सीखें ऐसा कि कहीं भी उसको हम लोग कर पाएँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा पॉइंट समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करें, हम अपने परसेप्शन को, आइडिया को डेवलप करें, हम लोग अपने जो एनालिसिस है, अपने रेशनैलिटी को डेवलप करें, है ना। क्यों, क्या ज़रूरत है यहाँ पे, ये क्यों, कहीं और क्यों नहीं, कहीं और भी यही होता है, अच्छा ठीक है, क्या ये डेवलप हो पाया है, नहीं डेवलप हो, 2 महीने सीखेंगे, 4 महीने सीखेंगे यही। यदि तुम सोचते हो कि कोर्स आगे बढ़ जाने से तुम कुछ अच्छा कर लोगे, कभी नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं, कभी नहीं होगा। तो ये समझना ज़रूरी है। तो हमको लगता है कि आप लोग किए होंगे तो आप लोगों को कुछ मिला भी नहीं होगा। इधर तो V मिल गया होगा, इधर ठीक मिला होगा, इधर आप लोगों को मिल गया होगा आप लोगों को क्या मिल गया होगा, k/x मिल गया होगा, और 0 to x। ये रखोगे तो ठीक है, ये रखोगे -∞ हो गया होगा, गड़बड़ा गया होगा। बोलो सही बोल रहा हूं? हाँ, तो ये गड़बड़ हो गया, ये अच्छा नहीं रहा, बेकार क्वेश्चन, खत्म, नॉट डिफाइन। ये सीखना है आगे। इस क्वेश्चन के लिए कहिए तो मैं केवल इस क्वेश्चन के लिए बदल दूं, कहिए तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए अलग से लिमिट दे दो। चलिए लिमिट, गिवन लिमिट मैं बदल रहा हूं, सभी लोग मेरी बात सुने। गिवन लिमिट v0 at x tending to infinite, v tending to 0 when x tending to infinite, ये ठीक है। और इससे मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, यदि क्वेश्चन में ये दिया हो और क्वेश्चन में ये लिखा हो तो घबराना मत, बहुत अच्छा लिखा है, घबराना नहीं है, घबराना मत, ये अच्छा दिया है। बल्कि ये दिया होता तो गड़बड़ हो जाता ना, बल्कि ये अच्छा दिया है, तो मैं आपकी घबराहट निकाल रहा हूं ये सब दे के। तो कहीं पे भी जब कोई चीज़ दिया हो, पोटेंशियल में, फील्ड में, एनर्जी में, मोमेंटम में, पावर में, दिस में, दैट में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, पोजीशन में, दिस में, दैट में, घबराएंगे नहीं, रेफरेंस से नहीं घबराएंगे। आप लोग रेफरेंस से अब नहीं घबराएंगे। चलिए ओके, तो चलिए इधर देखिए, x इनफाइनाइट v0 ठीक है, x इनफाइनाइट v और सही है, तो तब इसको हटा लेते हैं, सही है तो बोलो अब रख लोगे तुम लोग, बोलो अरे अब रख लोगे तो बताओ क्या आया, बताओ यहां से क्या मिला, v बराबर k/x मिला, बोलो भाई सही है। तो यदि मिल गया तो ठीक है। तब सर 2 में भी लिमिट चेंज कर दीजिए, 2 में दिक्कत आ रही है क्या, पता नहीं 2 में क्या देखें, 2 में क्या बोल रहा है यार ये, हाँ 2 में भी, हाँ बोल रहा है, कोई बोल रहा है 2 में भी चेंज करिए, 2 में भी, दो के लिए भी यही लिमिट है, ठीक है, 2 के लिए भी यही लिमिट है। नहीं 2 में भी थोड़ा, 2 में v बराबर 0, x बराबर x0 पे v0 ठीक है। सेकेंड वाले में, सेकेंड जो क्वेश्चन है v0 वेन x बराबर x0, नया दूसरे के लिए, तो मैं दूसरा करने नहीं जा रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं कि कहीं पे भी हम लोग पांचों में ऐसे ही करेंगे। सभी लोग सीख गए होंगे हमें लगता है, यदि सभी लोग सीख गए तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए ओके आगे। और मैं बार बार क्या बोलता हूँ, फिर याद दिला दूं, मैं पढ़ाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा रहा हूं केवल, ये तो सिर्फ बहाना है, हमें तो पूरे फिजिक्स समझाना है। लग रहा है कविता बन गया क्या ये, कि ये तो सिर्फ बहाना है, हमें फिजिक्स समझाना है। एनीवे, तो ये समझ, ये अच्छा हाँ, ये एक और आप लोगों को मैसेज देना था इस कविता को लेके। मैं पोएट्री भी करता हूँ, मैं लगभग 200 से ज़्यादा कविताएं लिख चुका हूँ। कल मैं आप लोग 11 बजे मेरे से मिलेंगे, मैं 11 बजे आऊँगा
और कल मैं माँ के ऊपर एक आर्टिकल लिखा हूँ और पोएम लिखा हूँ, मैं आपको सुनाऊंगा। और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपनी माँ के साथ वहाँ बैठें, है ना। आप ट्राई करें, भरसक प्रयास करें कि आप अपने माँ के साथ बैठें, माँ भी सुने। और मुश्किल से हम लोग 10 मिनट 10-12 मिनट इंटरैक्ट करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। जो मेरी जर्नी है, जो मैं समझ पाया जितना माँ को, हालांकि जो जितना ही लिखा माँ के ऊपर वो उतना ही उसे कम लगा। तो कल मिलते हैं, ओके। सो याद करें, ध्यान रखिएगा, अपनी माँ के साथ आप रहिएगा। और 11 बजे मिलते हैं कल हम लोग। और मैं आपको आर्टिकल सुनाता हूँ, वो जो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, जो मैं हर साल अपने यहाँ सुनाता हूँ, लेकिन कल लाइव आएंगे। एनीवे, सो ग्राफ खींच दें, ग्राफ खींच देते हैं। ओके, चलिए। हाँ, चलिए ग्राफ खींच देते हैं। ये रहा VEX और ये रहा VX, ठीक है, ओके। चलिए खींचते हैं। EX VX हमारे सामने है, मैं ग्राफ का एक्सिस खींचा हूं, अब मैं ग्राफ खींचने जा रहा हूं, ओके। ये देखिए, जरा देखिए तो x बराबर 0 पर E इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, x बराबर 0 की तरफ से जाऊंगा तो भी प्लस इनफाइनाइट, और माइनस की तरफ से जाऊंगा, माइनस की तरफ से 0 जाऊंगा तो भी प्लस इनफाइनाइट, और x बराबर इनफाइनाइट करूंगा तो 0, और x बराबर माइनस इनफाइनाइट करूंगा तो भी 0। हमें लगता है आप लोग समझ रहे होंगे, बोलिए। पहले तो ये जानो कि x 0 हो, पहले तो ये जानो कि x 0 है, सॉरी x प्लस है चाहे x माइनस है, पहले ये जानो। x प्लस हो चाहे x माइनस हो, नेगेटिव नहीं होगा, पहले तो ये जान लो। अच्छा, दूसरा, तो जब नीचे माइनस नहीं होगा तो नीचे ग्राफ बनेगा नहीं। अच्छा, 0 होगा तो इनफाइनाइट होगा, तो दोनों तरफ इनफाइनाइट होगा, नीचे तो बनाना भी नहीं था। और इनफाइनाइट होगा तो दोनों तरफ 0 होगा। ये समझ लो, हमको लगता है कि इतना तो समझ ही रहे होगे। चलो यहां पे आ जाओ, ये देखो k/x है, ये देखो k/x है। फिर से जरा देखो तो x 0 की तरफ से प्लस होगा तो प्लस इनफाइनाइट, और x इनफाइनाइट होगा तो 0। हमें लगता है इतना तो समझ रहे होगे सभी लोग। रख के देख लो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये कर रहा हूं, x टेंडिंग टू 0, v टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, v टेंडिंग टू 0। हमको लगता है कि इतना तो समझते होगे यार, कम से कम यहां रख के तो सीखो। दूसरा, जब x माइनस होगा तो v माइनस होगा, और ग्राफ ये होगा। कुछ और भी बातें सुन लो, कुछ और भी बातें सुन लो। ये देखो तो मेरे दिमाग में एक बात याद है आप लोगों को, जो Vx का स्लोप होगा उसका माइनस वैल्यू फील्ड होगा। जो Vx का स्लोप होगा उसका माइनस वैल्यू फील्ड होगा, ओके। चलिए, तो जो Vx का स्लोप होगा, जरा देख लेते हैं कि सही बात है कि नहीं। ये देखो, यहां पर स्लोप माइनस है तो देखो फील्ड प्लस है, स्लोप माइनस है फील्ड प्लस है, स्लोप माइनस है फील्ड प्लस है, स्लोप माइनस है फील्ड प्लस है। देखो सही है।
ये कोई बोल रहा है कि ये सब ग्राफ जाजू सर पढ़ा दिए हैं हम लोगों को, पढ़ लियो तो भी तुम्हें फिजिक्स का ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। अभी सिंपल सा दिया हो तो आ भी गया होगा ना, तो बाकी सब भी तो दिया, उसको भी खींच के बता दो। हम अभी आने वाला है इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बता देना। केवल फिजिक्स मैथ्स वाले ग्राफ से आपको फिजिक्स के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, लाइंस, पॉइंट्स नहीं आ सकती। क्वांटिटी के फॉर्म में होता है ना, इसके अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो अच्छा, सबको भी लेके चलना है, तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। और यदि आप लोग ये समझ गए होंगे तो बाकी सब आप e⁻x वाला और ये सब चीजें। अच्छा हाँ, e⁻x वाले में ढेर लोगों का गलत हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। e⁻x तो दिया हूं ना, अरे दिखा देता हूं तुम्हें। अच्छा एक और चीज है, चलो जो बोल रहा था कि जाजू सर पढ़ा दिए, पर जाजू सर इक्विपोटेंशियल सरफेस और फील्ड नहीं पढ़ा है ना, तो लाइंस ऑफ फील्ड खींच दो। फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस इसी में खींचो। चलो फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस खींच दो, चलो खींचो। चलो सभी लोग फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचें फटाफट, सभी लोग खींचें और लिखे डन तो मैं बताऊं। फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोग खींचें और लिखें डन तो मैं बताऊं। चलिए जल्दी, और मैं बार बार बोलता हूं कि आराम से पढ़ो। आज के क्लास में बस इतना ही बहुत है। चलिए हो गया? हो गया तो मैं खींचूं? चलिए मैं खींचता हूं। लिखो भाई फटाफट सभी लोग डन लिखो तो मैं खींचूं। अरे 50 लोग डन लिखो यार, जल्दी से 50 लोग आप लोग डन लिखिए तो मैं लिखूं फटाक से खींचूं। चलिए देखिए इधर, हाँ सभी लोग मेरी बात ध्यान सुने। ये देखिए, पहले तो मैं एक्सिस बना देता हूं और वाई एक्सिस पे पहले तो नोटिस करो, देखो किस तरीके से मैथ से फिजिक्स अलग है। पहले एक्सिस में ही कितनी बातें हैं, अब वाई एक्स होने जा रहा है। यही अपने आप में बहुत अलग बात है फिजिक्स का ना। दूसरा, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैं इक्विपोटेंशियल लाइन और सरफेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये बताओ कि फील्ड तो एक्स के अलोंग ही है, फील्ड तो एक्स के अलोंग है। यदि x प्लस है तो भी फील्ड प्लस है, और x माइनस है तो भी फील्ड प्लस है। इसका मतलब फील्ड तो ये है, इसका मतलब फील्ड ये है। ठीक है, इसका मतलब फील्ड ये है। लेकिन इसमें से कुछ चीजें आप लोगों को नोटिस करने वाले पॉइंट हैं। ये सब यहाँ पे गड्ढा टाइप का है ना, डिफाइन नहीं है। यहाँ पे सब फील्ड डिफाइन नहीं है। जीरो पे x बराबर 0 पे फील्ड डिफाइन नहीं है, पर बाकी जगह डिफाइन है और फील्ड इधर ही है। एक तो ये पॉइंट है जो हम लोग को समझना था। दूसरा, हाँ नियर वाई एक्सिस, एग्जैक्टली 19, बहुत बढ़िया, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं 10 वोल्ट को लेके बात करूं, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाले को लेके मैं 10 वोल्ट का डिफरेंस लेके मैं खींच रहा हूं। जरा देखिए तो, ये रहा
इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल लाइन, ये रहा 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 इक्विपोटेंशियल लाइन। सिमिलरली इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? जब मैं y के किनारे पहुंच रहा हूं तो डिफरेंस कम करता जा रहा हूं। पहले तो हमको ये बताओ कि यहां पोटेंशियल ज्यादा है कि यहां पर ज्यादा है कि यहां पर ज्यादा है? बताओ जल्दी से, फटाक से बताओ तो जरा, बताओ पोटेंशियल कहां ज्यादा है? बोलो, पोटेंशियल कहां ज्यादा है? बोलो, अच्छा एक और चीज है कि इनफाइनाइट पर जो हम लोग पोटेंशियल लिए थे उसमें यहां पे x बराबर 0 पे पोटेंशियल अनडिफाइन होते हुए ये पोटेंशियल फिल की तरफ घट रहा है और इधर भी घट रहा है, ठीक है? ओके, चलो ठीक है, ओके। इस तरह का वेरिएशन दे दिया गया है कि इस तरह की बात होने लगी है। एनीवे, हालांकि इस तरह का लाइफ में थोड़ा मुश्किल होता है, रियल लाइफ में पोटेंशियल, क्योंकि इस तरह के फील्ड्स नहीं होते हैं कि एक ही तरफ होते रहें। फील्ड अक्सर होते हैं यहाँ तो इधर होते हैं, जहाँ पे नॉट डिफाइन हो तो इधर होता है और इधर होता है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, अब आप हाइपोथेटिकल ही मान के कर लेते हैं, है ना? तो हमें लग रहा है कि इधर जाएंगे तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज ही हो रहा है ना? अचानक पोटेंशियल आप देखेंगे यहाँ पर जाते जाते y के करीब में यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट हो गया था और फिर यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट होकर फिर से डिक्रीज होने लगा। तो ये थोड़ी अजीब सी बात हो रही है, तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल बात हो रही है तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जो दिया गया था उसके अनुसार तो अब यही है, जिस तरह की बात हुई है उसके अनुसार तो हम लोग सही खींचे हैं। हमको लगता है कि चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये सही है, खींच लीजिएगा आप लोग। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है और प्लेन है, ऐसे सरफेस है, ऐसे सरफेस है। जो खींचा हो तो लाइन है, इक्विपोटेंशियल लाइन है, सरफेस ऐसे है पैरेलल टू, इसको क्या कहेंगे? पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। इक्विपोटेंशियल सरफेस is parallel to, surfaces are parallel to yz plane. This is xz plane, this is yz plane and this is xz plane. इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे हमको लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पीछे आके देखते हैं। क्या मैं मान के चलूँ आप लोग ये वाला सब खींच लेंगे? हाँ, ये वाला मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग खींच लेंगे। ये वाला करते हैं, 6 करिए, थोड़ा नया टाइप का 6 करिए आप लोग, जल्दी से फटाक से 6 करो, 6 करो। सभी लोग 6 करके डन लिखें और 6 करके हमें क्या क्या बताएं? वो हमें Vx फंक्शन बता दें, ये कंसीडर करते हुए Vxy फंक्शन बता दें और इक्विपोटेंशियल लाइन और सरफेस बता दें और हमें
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच दें, चलिए और लिखिए डन। सभी लोग इसको करिए और डन लिखिए, जल्दी जल्दी करिए सभी लोग, सभी लोग करिए जल्दी से। सभी लोग करिए तो मैं भी करूं। मैं मान के चल रहा हूं कि जहां पे जो पिछला वाला था वहीं पे ई की जगह ये सब रख दोगे और सही से कैलकुलेट करोगे। मैं कैलकुलेशन के लिए तो हूं नहीं, एक तो कैलकुलेट करके आप लोगों को बता भी दिया हूं, तो केवल ई की जगह ये रखना, लिमिट सही रखना ये वाला, और सही से कैलकुलेट करके लिमिट पुट करना, उसमें जो वैल्यू मिलेगा फिर ग्राफ खींचना और फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचना, इक्विपोटेंशियल लाइन खींचना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचना, सब करना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि एक ही तरह का है तो ये कर लीजिएगा। फंक्शन हालांकि अजीब सा है, ये एक ढेर लोगों को डरा सकता है ये वाला, शायद कई लोगों से हो भी ना। कई लोग कह रहे थे ना कि सर ये वाला हम जानते हैं, ये सब मैथ्स में किए हैं, हमें नहीं लगता है कि ये वाला वो कर भी पाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये वाला, हाँ ये वाला में छठा करिए जल्दी से और डन लिखिए तो मैं करूं। जल्दी से लिखो डन। इतना धीरे धीरे कर रहे हैं यार, जल्दी लिखो। डन के नाम पे बस 5-6 लोग दिख रहे हैं यार। आकाश है, मोहम्मद अनीस, ब्रजेश, अजय, अक्षत, आयुष, जगनारायण ठाकुर, अंकित, अनजान, दिग्विजय, पंडित शुभम, कुलदीप। अनजान एक बार लिख दिया तो दोबारा फिर से उसी में लिख रहे हो। पवन शुक्ला, सक्षम, एनीथिंग एवरीथिंग, खतरनाक खतरनाक तो सब वो भी बनाया ना, ये आईडी भी। अवनीश, पलक, अश्विन, गोकुला नाहक, वैभव। ओके, सफिशिएंट है मेरे लिए। चलिए मैं करता हूं, बाकी लोग सीख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको करने जा रहा हूं और डिटेल डिस्कशन आप देखिए। चलिए डिटेल डिस्कशन आप देखिए। चलिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं छठा, जो दिया गया है हमको के पॉजिटिव है, ये देना बहुत ज़रूरी था, xi + yj, ठीक है। अब हमको कहा गया है कि v बताइए। आप लोगों को याद है मैं कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है -e.dr। अब हमें dr इसलिए लिखना पड़ रहा है, और बाकी छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इन सब के लिए यही फॉर्मूला है। केवल x वेरिएबल था तो यहाँ पे x लिखा था, डॉट भी नहीं लिखा था और एरो भी नहीं लगाया था और काम चल गया था। बड़ा पॉइंट है आपके लिए। ये बातें वर्क डन में भी आती हैं, पोटेंशियल एनर्जी फोर्स में भी आती हैं, बहुत सारे जगह इस तरह की बात आती हैं। जब एक ही डायमेंशन होता है तो इस डॉट का भी कोई मतलब नहीं रह जाता और एरो का भी मतलब नहीं रह जाता, और मतलब नहीं रहने का ये मतलब नहीं होता कि फील्ड वेक्टर नहीं रहता है। फील्ड वेक्टर रहता है पर साइन से अपना काम चला लेता है, वो रहता वेक्टर ही है। अब समझ में आ रहा होगा। पर इसमें साइन से 2D प्लेन में साइन मतलब प्लस माइनस से काम नहीं चलता। चलिए तो dv बराबर -e की जगह जो लिखा हुआ है वो लिख देता हूं, xi + yj डॉट, बड़ा पॉइंट, dr कहीं पे भी i कंपोनेंट, dr का i कंपोनेंट dx होता है,
जे कंपोनेंट dy होता है और k कंपोनेंट फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ी रहती तो dr में dz भी होता है, लिख भी सकते हैं, कोई कुछ मिलेगा नहीं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला हमको माइनस kx dx मल्टीप्लाई करने पे और माइनस ky dy, इंटीग्रेशन वाला लगाया और इस बात का ख्याल रखा कि x y 0 पर v0, यदि x y 1 2 पर, इमेजिन करो वो कह देते कि 1,2 पर v 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे लिखता 1, यहाँ पे लिखता 2 और यहाँ पे लिखता 10। फिलहाल याद होगा तो मैं कहा हूँ ऊपर वाला तो जनरल ही होता है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत डीपली समझो, ये नहीं कि आज हम लोग बहुत कम पढ़े। मैं तो कहता हूँ कि यदि मेरा लेक्चर यदि कोई ध्यान से देख ले तो 20 लेक्चर में मैं साइंस की वो सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा, 20 लेक्चर में 11 12 पूरा। लेकिन अफसोस कि आप कर नहीं पाते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। जिस तरह से k/x और माइनस k/x लिखे थे, बावजूद इसके कि मैं पहले भी लिमिट की बात कर चुका हूं, तो समझो कि कितना मिस्टेक करते हो और किस तरीके से चीज़ें तुम्हें नहीं आती हैं, इसीलिए हमें इतना स्लो और ये सब करना पड़ता है कि एनीवे। सो हमें लगता है कि आप लोग कर लिए होंगे, तो कर लिए होंगे तो ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया होगा यहाँ पे और v मिला होगा माइनस kx² प्लस y² बाई 2 मिला होगा। सबका मिल गया होगा, बोलो। सही है, सबका मिल गया होगा। v बराबर माइनस kx² प्लस y² बाई 2, बोलो। सबको मिल गया होगा, ओके। अच्छा, इसमें 0 0 वाला ठीक था। अब हमारे पास चैलेंज ये है कि अब इसका क्या करें। अब हमारे पास चैलेंज ये है कि इसका क्या करें। तो पहला तो पॉइंट ये जानो ध्यान से, मैं यदि कहूं कि 1,2 पे पोटेंशियल बताओ तो x1 रख देना, y2 रख देना। पहले तो यही जानो, सबके लिए, सभी लोग पहले तो ये जाने, सभी लोग तो पहले ये जाने सभी लोग तो पहले ये जाने कि यदि मैं कहूं कि 1,2 पे बताओ r, 1,2 पे v बताओ, तो क्या 1,2 पे v नहीं बता दोगे? यही तो रिलेशन फाइंड हो जाने का वैल्यू है, मतलब है। इसका मतलब है सीधा सा है 1² प्लस 2² x1 है y2 है बाई 2, आंसर है 5k/2 वोल्ट। माइनस ये आंसर है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि ये इसका मतलब ये है। दूसरी बातें, कुछ मेरी बातें ध्यान से सुनो ना, कुछ बातें मेरी ध्यान से सुनोगे। अब ये नहीं समझना कि इक्विपोटेंशियल लाइंस और फील्ड कैसे बनाया जाए ना, ठीक है। चलिए मैं खींचता हूं, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये रहा एक्सिस, ये रहा स्पेस में एक्सिस, सभी लोग देखें ध्यान से, ये रहा स्पेस में एक्सिस। दूसरी बात, पहले तो ये जानो कि यदि k पॉजिटिव है, ध्यान से मेरी बात सुनना ना, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जिस तरह का फील्ड दिया है और जिस तरह का रेफरेंस दिया है, अब स्टेटमेंट सुनो, जो एडवांस में चीजें आएंगी, चाहे कहीं पे भी, पीएमटी में भी आ सकती हैं, हालांकि थोड़ा चांस कम है। हाँ, जिस तरह का फील्ड दिया है स्पेस में और जिस तरह का रेफरेंस दिया है कि ओरिजिन पर 0 है, आपको सरप्राइज होगा ये जानकर
कि ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है और जीरो है। ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा इस पूरे स्पेस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल, पूरे स्पेस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल एक्स वाई प्लेन में खासकर ओरिजिन पर है। और यदि इसको चला दें तो पूरे जेड एक्सिस पर है। तो पूरा जेड एक्सिस मैक्सिमम पोटेंशियल पर है जिसकी वैल्यू 0 है। यदि जेड एक्सिस या ओरिजिन से हटे नहीं कि पूरा स्पेस निगेटिव पोटेंशियल से भरा हुआ है। मालूम है कैसे? देखो, तुम एक्स वाई कुछ भी रख लो, पोटेंशियल माइनस ही आएगा। तुम एक्स वाई कुछ भी रख लो, तुम एक्स वाई कुछ भी रख लो, v की वैल्यू माइनस ही आएगी। मतलब होल स्पेस एक्सेप्ट जेड एक्सिस एंड ओरिजिन ऑब्वियसली फुल ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल। क्या स्टेटमेंट बहुत भारी नहीं लग रहा है? ये देकर कहने के लिए कई लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कहा क्या जा रहा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि साइंस को एंजॉय करो। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, चलो पहले तो हम लोग को आइडिया लग गया। दूसरा, ये रिलेशन 1, 2, 3 वेरिएबल का है। ये रिलेशन 3 वेरिएबल का है। हमारे कोर्स में 3 वेरिएबल के ग्राफ नहीं है, लेकिन ग्राफ टाइप का तो खींचना ही है। बोलो, अच्छा तो ग्राफ टाइप का खींचना है तो चलो अच्छी बात भी है। याद है ना क्या खींचना है? इक्विपोटेंशियल लाइन खींचना है। क्या खींचना है? इक्विपोटेंशियल लाइन खींचना है हमें। ओके, सो इक्विपोटेंशियल लाइन खींचना है मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहना चाहिए उस लाइन पर। एक काम करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं -50 के वोल्ट, क्योंकि प्लस तो मैं दे भी नहीं सकता था, -50 के वोल्ट का इक्विपोटेंशियल लाइन खींच सकते हो? सभी लोग ट्राई करें, सभी लोग एक लोग ट्राई करें। हाँ, सभी लोग ट्राई करें। V बराबर -50 के वोल्ट। ऐसा लाइन खींचो कि हर लाइन पर, उस लाइन पर सब जगह -50 के वोल्ट हो। तो क्या करना होगा? तुम्हें यहीं पे हमेशा के लिए -50 के रखना होगा यहीं पर, और सॉल्व करो। तुम सॉल्व करोगे यहाँ पे -50 के रखो तो सभी लोग, तुम्हें मिलेगा x² + y² बराबर 100 मिलेगा। करके देखो एक बार। हाँ, जगनारायण ठाकुर इसीलिए है क्योंकि वहां पर मैक्सिमम है ओरिजिन पर, और जेड एक्सिस के लॉन्ग एक्सटेंड करने पर बदलेगा नहीं, है ना। ये अनजान लड़का इलिप्स लिख रहा है, पता नहीं क्यों। इलिप्स क्यों लिख रहा है यार? चलो तो जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से ना, सभी लोग ध्यान से सुने। हाँ हाँ, इस चीज का ख्याल हो रहा है तुम लोगों को कि मैं पहले थोड़ा दूर बनाया, थोड़ा पास बनाया, थोड़ा और पास बनाया, थोड़ा और पास बनाया, बाद में और पास बनाऊंगा, क्योंकि हमें बाद में फील्ड ज्यादा होता चला गया है, बाद में फील्ड ज्यादा होता चला गया है। और ये जो लाइन है ना, यही -50 के वोल्ट की है। ये -50 के वोल्ट, -50 के वोल्ट, ठीक है। -100 के वोल्ट, -1000 के वोल्ट,
-1,00,000 के वोल्ट एंड सो ऑन ऐसे, लेकिन मैं डिफरेंस सेम लिया हूं वैसे। और इसी में यदि लाइन में खींचूं, लाइन देखो, ये देखो लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, मैं इतना जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों खींच पा रहा हूं बताओ, सभी लोग बताओ, मैं इतना जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों खींच पा रहा हूं बताओ। मैं इसलिए इतना जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच पा रहा हूं क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर खींचना था ना, इसीलिए हमें आइडिया था। तो बताओ परपेंडिकुलर तो ऐसे ही खींचोगे ना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ई लाइंस है, और ये क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन है। ये है। दूसरा जैसे जैसे इधर जा रहे हैं पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, ये पोटेंशियल और कम है ये, एंड दिस होल स्पेस इज फुल ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल। केवल यही एक ऐसा है जो जीरो पोटेंशियल पे है। अब जरा हमको ये बताओ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का नेचर कैसा है। पहले तो हमको ये बताओ कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस तो है नहीं, बोलो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस तो है नहीं, ये तो इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो क्या सरफेस के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का, सरफेस कैसा सरफेस हो बताइए। सरफेस और लाइन में अंतर होता है ना, ये लाइन है यार ये। अच्छा, इस लाइन का मतलब यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल सेम है, सब जगह पोटेंशियल सेम है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पे हर जगह सेम है, सर्कुलर है, सर्कल है, तो पोटेंशियल हर जगह सेम है। ओके, अभिषेक सरफेस कहीं रिंग का कहाँ सरफेस होता है यार, सिलेंडर का सरफेस होता है, स्फेयर का सरफेस होता है, तुषार का और सोनू का सही है, बस दोनों लोग सिलिंड्रिकल बोल रहे हैं, अक्षत का भी सही है, जो स्फेयर बोल रहे हैं उनका सही नहीं है। देखो कैसे, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, जरा इस पे गौर करो, ये वाला चाहे इसी पर -50 के वोल्ट, बताओ यहां पे हर जगह पोटेंशियल सेम है, और यदि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक्सटेंड कर दिया जाए, तो जब हम लोग ऐसे जब जेड एक्सिस के पैरेलल चला जाता है तो उसका न एक्स बदलता है न वाई बदलता है, केवल जेड बदलता है। जब हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल चलते हैं स्पेस में, जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल चलते हैं तो केवल एक्स बदलता है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं वाई 0 होता है या जेड 0 होता है, मैं ये कह रहा हूं बदलता नहीं है, जो रहता है वही रहता है। तो जब हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे, इस सर्कल को ऐसे एक्सटेंड करेंगे और सिलेंडर बनाएंगे जिसका एक्सिस जेड एक्सिस होगा, इस सिलेंडर का इस रिंग को इसके लॉन्ग एक्सटेंड करेंगे एक्सिस के लॉन्ग, तो सिलिंड्रिकल सरफेस होगा जिसका एक्सिस क्या होगा, जेड होगा। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर सिलिंड्रिकल इन नेचर, having z axis as axis of cylinder, co-axis of cylinders। हॉलो कहने की जरूरत नहीं है 19, हॉलो नहीं, बस सिलिंड्रिकल सरफेस। फिर से सुनो, all the equipotential surfaces are cylindrical in nature, having co-axis as z axis। राइट डाउन, इसको लिख भी लो ना, बैठे मत रहो, लिख भी लिया करो। जितना मैं पढ़ा रहा हूं कोई पढ़ाता थोड़ी यार,
जितना मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक देखते होगे कि मेरा 1 घंटा लग जाता है तुम लोगों को केवल एक क्वेश्चन करवाने में। वो तो कहो कि तुम लोग का 2 घंटा नहीं लेता हूँ, नहीं तो मैं 2 घंटा एक ही क्वेश्चन करवाता रहता हूँ। मैं दुनिया का पहला टीचर हूँ, मैं दुनिया का पहला टीचर हूँ जो एक एक क्वेश्चन में 150 ग्राफ करवाता हूँ और 2-2 घंटा केवल एक क्वेश्चन का डिस्कशन चलता है। इसलिए नहीं कि मैं स्लो बताता हूँ, इसलिए कि मैं इतनी सारी चीज़ें बताता हूँ कि ऐसा होता है। एनीवे, सो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और जल्दी से इस बात को रियलाइज किया आप लोग, ऐसे रियलाइज किया आप लोग इसको। एनीवे, तो हमें लगता है कि कोई वैल्यू पूछेगा तो बता सकते हैं। अच्छा हाँ, ये वाला ध्यान दिए आप लोग, क्या इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया जा सकता है? देखो कैसे, देखो ऐसे, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, एन एंगल, ये एंगल वही है जो यहां से जोड़ने वाला पोजीशन वेक्टर का है। देखो फील्ड का भी वही डायरेक्शन है जो tan थीटा का है। तो इससे पता चलता है कि ये फील्ड कैसा है, रेडियल है, ये फील्ड रेडियल है। ओके, तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो वैल्यू निकालना सीख गए होंगे। कहीं पे किसी जगह फील्ड निकालना, इसी में रख के निकालना है, फील्ड निकालना सीख गए होंगे। 1-2 पे कोई फील्ड पूछेगा तो यहां रख लेना, 1-2 पे कोई पोटेंशियल पूछेगा तो यहां पे रख लेना। ग्राफ की तो ज्यादा बात नहीं करनी है, हमें इक्विपोटेंशियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करनी है, तो जो कर चुका हूं। नोटिस करने वाला पॉइंट ये है, जरा मेरी बात ध्यान सुनो। यदि मैं कहूं ये वाला करो, ये वाला, तो याद है ये वाला कैसा होगा? पिछले क्लास में याद है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब में इक्विपोटेंशियल लाइंस और ये बताया था, पूरा वही आंसर है इसका। बोलो, 7वें का I के साथ Y है और J के साथ X है, खतरनाक है, मतलब बड़ा डरावना है, और वो वही पूरा। तो हमें लगता है कि अच्छा ये वाला भी कर लोगे क्या? ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल आएगा। इसका आइडिया लग रहा है आप लोगों का? x² + y² + z² / 2, ये वाला। ये वाला स्फेरिकल आएगा। देखता हूं कितने लोग ये वाला करते हैं। ये वाला बड़ा डरावना है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सातवां फटाक से बता दूं। सातवां जल्दी से देख लीजिए, तो जरा सातवां सभी लोग जल्दी से देख लीजिए, सभी लोग सातवां, हाँ सातवां सभी लोग फटाक से देख लीजिए। तो मैं थोड़ा सातवां देखिए, E बराबर माइनस के वाई आई प्लस एक्स जे। बाकी कुछ खींचूंगा नहीं, बस आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि किस तरीके से सेम है। वाई आई प्लस एक्स जे डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। सो डीवी बराबर माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। इंटीग्रेट करना है। यदि इंटीग्रेट करना होगा तो याद रखना, अच्छा नहीं ये पहले से ही माइनस है तो माइनस ये प्लस हो गया होगा ना। अरे यार पहले से ही माइनस है तो dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर होता है ना। हाँ तो ये प्लस हो गया होगा, ठीक है। प्रॉब्लम किस बात की है सभी लोग ध्यान सुने। ऐसे इंटीग्रेट नहीं होगा। कई लोग कहते हैं सर y बाहर x होगा। अरे y वेरिएबल है, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होता। तो सुनो ध्यान से मेरी बात, इकट्ठा करो और कहो y dx है और प्लस x dy है। फिर आगे बढ़ो और कहो कि ये कुछ और नहीं dxy है। बोलो
पहले तो ऐसे मत करना, कई लोग गलती कर देते हैं यहाँ पर। अब इंटीग्रेट करो, कहो कि ये 0 0 है तो ये 0 है, और ये xy है तो ये v है, और रिजल्ट मिला होगा v बराबर k छूट गया, क्या k छूट गया, k सो k xy है। अब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये सब मैं नहीं खींचने वाला हूं, क्योंकि जो पिछले क्लास में जो खींचा था वही सब कुछ है। याद करो, ये दिया था तो ये आया था, अभी ये दिया हूं तो ये आया है। क्लियर? तो इसलिए हम इसका ग्राफ और इसको नहीं समझा रहे हैं, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो हमें देखना था। dxy, d के अंदर कुछ भी रहे, इंटीग्रेशन केवल वही आता है, वैल्यू। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ d ब्रिजेस? रिजल्ट है ब्रिजेस। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ d एनीथिंग? आंसर एनीथिंग। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ d sin x? sin x। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin cos log e to the power x? वही। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ब्रिजेस d ब्रिजेस? आंसर है, रिजल्ट है ब्रिजेस स्क्वायर बाई 2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt? t। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर y z? रिजल्ट है x स्क्वायर y z। एनीवे, सो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, और अगला वाला नेक्स्ट वाला देखेंगे तो शायद स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा। आज हम लोग बहुत सीखे और ये जाने कि किस तरह से ये दिया रहेगा तो वो होगा, वो दिया रहेगा तो वो होगा। यदि v दिया रहेगा तो रिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी e निकालने के लिए, लेकिन e दिया रहेगा तो हमें जरूरत है कि हमें रिफरेंस दिया जाए ताकि हम v बता पाएं। इसी तरह की बातें पूरे साइंस में भरी हुई हैं। आगे मिलते हैं, ओके। और आप लोग कल मिलते हैं आपसे, हम लोग मैं आप लोगों से मैं मिलता हूं, और कल आपको सुनाते हैं 11 बजे। अपनी मम्मी के साथ मिलिएगा। ओके, थैंक यू।